तो नेपाल का एक और वीडियो जो है आपको दिखाने जा रहे हैं। जब तबाही आई तब कैसे लोग जान बचाकर वहां से भागते नजर आए, ये आप तस्वीरें देखिए। ये पहाड़ी पर किस तरीके से अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो वहां पर रहते हैं या फिर ये वो लोग हैं जो वहां पर घूमने के लिए गए थे। और जैसे ही ये दूर से इस तबाही को अपने करीब, अपने पास आता हुआ देखते हैं, वो पहाड़ की तरफ भागते हैं, अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और देखिए वहां पर किस तरीके से जो लोग मौके पर मौजूद हैं वो उस पूरे मंजर को अपने कैमरे में भी कैद करने की कोशिश करते हैं। और ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं नेपाल से। नेपाल के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ की दस्तक के बाद फिलहाल अब बर्बादी के निशान ही बचे हुए हैं, लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये बाढ़ आगे लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था और मुश्किलें बढ़ाते जा रहा था। वही नेपाल में आई बाढ़ के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस बाढ़ की वजह से बिहार और यूपी के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया। गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए एनडीआरएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बिहार में कुल 9 एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं और वहीं यूपी में 11 एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। अधिकारियों के अनुसार जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त टीमें और भी भेजी जाएंगी और उसी लिए तमाम तैयारियां भी कर ली गई हैं। इस वक्त हम एनडीआरएफ हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा, मैप के जरिए एक बार समझाने की कोशिश करूँगा। ये इंडो नेपाल का ये बॉर्डर लेन है और यहीं से जो गंडक रिवर में जो बाढ़ आई है, ये पूरा हिस्सा जो है इंडिया का, उसको अलर्ट मोड पे रखा गया और इस साइड का जो हिस्सा है ये पूरा हिस्सा जो है चपेट में आ चुका है। और इस पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए एनडीआरएफ ऑफिसर ज्ञानेश्वर जी हैं। सर, किस तरीके से एनडीआरएफ की जो टीम्स है वो अलर्ट मोड पे है, कहाँ का डिप्लॉयमेंट रहेगी, क्योंकि नेपाल में एक भारी जो बाढ़ है वो अभी आई है? जैसा कि आपको पता है, सुबह से ये खबर आई थी कि तिब्बत में ग्लॉफ हुआ है। ग्लॉफ इस ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होता है और वो फर्दर फिर नेपाल को हिट किया उसने। और सुबह से ही सारी एजेंसीज, एमएचए भी नज़र बनाई हुई थी, CWC जो हमारी सेंट्रल वाटर कमीशन है वो ये सारा इलाका ऑब्जर्व करती है और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसको एसेस कर रहे थे। तो अभी जो इसका अंदेशा है कि ये गंडक में, इसमें गंडक जो रिवर है इसमें इसका पानी आने का अंदेशा है और उसको मद्देनज़र अब गंडक का जो ज़्यादातर पार्ट है वो बिहार में आता है, कम पार्ट जो है वो यूपी में आता है। तो अभी शाम को ही सीएम साहब ने भी, बिहार सीएम साहब ने भी असेस किया इसको और उसके हिसाब से उनको लग रहा था कि यहाँ इस इलाके में 2 टीमों की और ज़रूरत है। तो वेस्ट चंपारण में एक टीम भेजी गई, फिर एक टीम मुजफ्फरपुर भेजी गई। टोटल अभी वैसे भी हमारी 9 टीम्स डिप्लॉयड है। ये फ्लड का सीज़न है, मानसून में हमारी टीम्स ऑलरेडी प्री पोजिशनिंग में रहती हैं और बाकी हमारी स्टैंड बाई पे हैं टीम्स। ऐसे ही यूपी का जो इलाका है वो कुशीनगर का इलाके में, कुशीनगर में एक टीम डिप्लॉय करी गई। तो बाकी टीम्स हमारी स्टैंड बाई मोड में हैं। जैसे जैसे स्थिति बनेगी, उत्पन्न होती है, हमारी एडिशनल टीम्स भी डिप्लॉय होने के लिए तैयार हैं। सर, एक बार मैप से हम समझना चाहेंगे, जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ये पूरा इंडो नेपाल का बॉर्डर है। ये अगर आप देखें तो ये बॉर्डर है, यहाँ से ये गंडक रिवर का बेसिन शुरू होता है और ये जो है ये यूपी बिहार का बॉर्डर है। तो ये जो रिवर गंडक है ये ज़्यादा इफेक्ट करती है बिहार को। अगर आप फ्लड इसका रिवर बेसिन का इलाका भी अगर देखेंगे तो यूपी में कम है, बिहार में ज़्यादा है। तो इसलिए बिहार गवर्नमेंट इस पे कड़ी नज़र रखी हुई है। एमएचए सारे सुबह से इस पे नज़र बनाए हुए हैं। ऐसे कौन से स्पेसिफिक जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो बॉर्डर्स के साथ जिनको अलर्ट मोड पर रखा है, हम एक बार मैप से देखिए। इसमें अभी डिस्ट्रिक्ट्स तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर में ऑलरेडी ये 2 टीम्स अभी मांगी गई थी, पहले से यहाँ पे थी, एक टीम यहाँ पे थी। तो ये सारे डिप्लॉयड हैं और एडिशनल टीम्स भी हमने तैयार कर के रखी हुई है। अगर कोई अनफोर्सीन सिचुएशन बनती है तो हम अपनी टीम डिप्लॉय करेंगे। सर, हम देख रहे थे कि जो गंडक रिवर वाला ये फ्लो है काफ़ी ज़्यादा है और इसके साथ जितने भी वो गांव हैं उनको भी मतलब काफ़ी ज़्यादा अलर्ट मोड पे और कहा कि स्टैंड बाय पे है, कोई भी इमरजेंसी। क्योंकि एडिशनल पानी आपको पता ही है कि कितना खतरनाक जो पानी ऊपर से आ रहा है और चूँकि ये डाउनवर्ड स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम है तो स्पीड ज़्यादा होने की भी चांसेस हैं।
और बीच में कुछ बराजेस भी हैं, उसमें कितना पानी रिलीज़ करते हैं ये तो CWC ज़्यादा इसके बारे में एक्सपर्ट एजेंसी है वो, और वो हम लोगों को भी एडवाइजरी देते हैं कि किस इलाके में ज़्यादा पानी भरने के चांसेस हैं, उस इलाके से उस हिसाब से, और इन कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट हम अपनी टीम डिप्लॉय करते हैं। जो टीम्स को डिप्लॉय किया गया वो कौन सा बेसिकली गांव है जहां पे ज़्यादा खतरा जो आने वाले दिनों में बन रहा है? एग्जैक्ट गांव अभी फिलहाल पानी गंडक में अभी आएगा। अभी तक जो स्थिति बनी हुई है, हम लोग मतलब सुबह से सारी एजेंसी उस पर क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे स्थिति जो भी होगी उस हिसाब से कदम उठाए जाएंगे। टोटल कितनी टीम्स को डिप्लॉय यहाँ पे किया जाएगा आने वाले टाइम पे स्टैंड बाय को? एक टीम में कितने लोग? ये देखिए डिपेंड करेगा कि ऑलरेडी हमारी 9 टीम्स बिहार में डिप्लॉयड हैं, 11 टीम्स तो यूपी में भी हैं, वो तो अलग अलग जगह हैं फ्लड वाटर को रेस्क्यू में, लेकिन और एडिशनल जितने हिसाब से हम लोग कहीं से भी एयरलिफ्ट करके या जैसे भी हम एडिशनल टीम डिप्लॉय कर देंगे। स्टैंड बाय में ऑलरेडी टीम्स को बोला गया है कि भाई आप एकदम तैयारी हालत में रहेंगे। सर एयरलिफ्ट के लिए चॉपर्स भी जो है उनको स्टैंड बाय पे रखा, कितने चॉपर्स कुछ ऐसा कहाँ का भी उनके डिप्लॉयमेंट? ये अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये तो जैसे जैसे स्थिति उत्पन्न होगी उस हिसाब से हम आपको बता सकते हैं। एनडीआरएफ ऑफिसर ने जो पूरी जानकारी दी है कि टीम्स जो है पूरी जो नज़र है वो इस जो आप देख रहे हैं ये गंडक रिवर है, इसके आसपास के जितने भी जिले जिनको स्टैंड बाय पे रखा गया है, यहाँ पे पुलिस की एनडीआरएफ की डिप्लॉयमेंट यहाँ पे रहेगी और उसके हिसाब से आगे की जो प्लानिंग है वो एनडीआरएफ मॉनिटर कर रही है।